अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मशरिक़े वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी जो है उसके अंदर आए दिन कोई ना कोई बहुत बड़ी और नई अपडेट सामने आ रही है, और अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट आई है वो ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं उनके हवाले से है। और ये इत्तलात सामने आ रही है ईरान के अंदर से, और वहां के कुछ सहाफियों ने इस खबर को ब्रेक किया है और आलमी मीडिया भी इसे अब कवर कर रहा है कि सुप्रीम लीडर जो है उनकी तबीयत नासाज रहने लगी है और उनकी उम्र भी 81 साल हो चुकी है और लॉन्गेस्ट रेनिंग सुप्रीम लीडर है ये ईरान की हिस्ट्री के। इन्होंने जो इख्तियारात हैं वो अपने बेटे मुज्तबा खुमैनी को दे दिए हैं। अब ये बड़ी ही अहम सूरत हाल है और मुज्तबा खुमैनी जो है उनका बड़ा एक पास्ट रिकॉर्ड रहा है और अभी वो वहां पर बड़ी की पोजीशन संभाले हुए हैं और उन्हें बड़ा एक इंपॉर्टेंट शख्स समझा जाता है। इस पूरी सूरत हाल के अंदर जब सऊदी अरब के अंदर भी इसी तरह का एक मॉडल फॉलो हो रहा है कि जो किंग हैं उनकी तबीयत नासाज रहती है और गवर्नमेंट के जो ज्यादातर मामलात हैं डी फैक्टो, जिसे आप सरबराह मुमलिकत कहते हैं, यानी जो ऑफिशियली नहीं होता लेकिन इख्तियारात उनके पास होते हैं, तो वो मोहम्मद बिन सलमान है सऊदी अरब के अंदर। यंग लीडरशिप, एनर्जेटिक और थोड़ी सी जिसे आप कहते हैं कि ज्यादा वायलेंट और एग्रेसिव लीडरशिप मोहम्मद बिन सलमान ने दिखाई। तो दूसरी जानिब अब ईरान के अंदर से ऐसी खबरें आ रही हैं और ये जो सुप्रीम लीडर का ओहदा है ये बड़ा ही अहम ओहदा होता है ईरान के अंदर। आज की इस वीडियो में आपको यह बताएंगे कि सुप्रीम लीडर आखिर क्या होता है, उसके पास कौन कौन से इख्तियारात होते हैं और सुप्रीम लीडर आखिर अपॉइंट किस तरह किया जाता है। ये जो दावा आया है ईरानी सहाफी की जानिब से, इसमें किस कदर हकीकत है और इसके दावे को जो चीजें मजबूत कर रही हैं वो माजी की कुछ खबरें हैं जो हम कुरेद के आपके सामने रखेंगे, जिसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है उसकी तरफ से मुज्तबा खुमैनी पर लगाई गई कुछ पाबंदियां और मुज्तबा खुमैनी जो कि इनके बेटे हैं सुप्रीम लीडर के, उनके मुतल्लिक अमेरिका के कुछ रिमार्क्स और उनके मुतल्लिक ईरान के अंदर उठने वाली कुछ आवाजें जो हैं वो इस क्लेम को मजीद मजबूत करती हैं। अलबत्ता इसके ऊपर कुछ ऑफिशियल इस तरह का अभी तक स्टांस ईरान की तरफ से या ईरानियन मीडिया जो है उसकी तरफ से नहीं आया। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, ईरान में जो सुप्रीम लीडर होता है, जिसे पर्शियन में फारसी जुबान जो है ईरान की सरकारी जुबान, उसमें रहबरे मुअज़्ज़म ईरान कहा जाता है या फिर रहबरे मुअज़्ज़म इनक़लाब ईरान भी ने कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट वहां की टॉप ना सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी होते हैं बल्कि टॉप रिलीजियस पर्सनैलिटी भी होते हैं। और ये हेड ऑफ स्टेट है और जो सदर होता है ईरान का वो ओकेजनली इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं रखता जितने इख्तियारात जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास होते हैं। और ये बहुत ही जिसे आप कहें कि तमाम तर रियासत के मामलात, इवन सदर की तरफ से उठाए गए इकदामात को ये डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकते हैं और इनके पास इख्तियारात हैं कि ये सदर के अपॉइंटेड लोगों को, सदर की जानिब से उठाए गए इकदामात को ये रिवोक करके खुद से कोई हुक्मनामा जारी करते हैं। ये बेसिकली तमाम तर जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उन्हें हेड करते हैं, ये जुडिशरी को हेड करते हैं, वहां के जो चीफ जस्टिस हैं, तमाम तर लोग हैं उन्हें ये अपॉइंट करते हैं। स्टेट टेलीविजन जो है वो इनके अंडर आता है और तमाम तर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस और फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो जो सुप्रीम लीडर हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो यानी जो सदर है उसके पास कोई इतने ज्यादा इख्तियारात नहीं होते। अब ये जो बेसिकली सुप्रीम लीडर का सिलसिला शुरू होता है ये होता है 3 दिसंबर 1979 से, और इसके अंदर जब रूहुल्लाह ख़ामेनी जो थे वो जब आए और उन्होंने इनक़लाबे ईरान हुआ, उसके बाद से यह सिलसिला चला और एक रेफरेंडम हुआ जिसके अंदर पूछा गया लोगों से कि आपको इस्लामी निजाम चाहिए या नहीं चाहिए। हां या ना में उसका जवाब था और पूरी कौम ने फैसला दिया कि हमें एक इस्लामी निजाम चाहिए। उसके तहत यह सुप्रीम लीडर का जो सिलसिला है यह चला कि एक ऐसा शख्स होगा जो कि सुप्रीम लीडर होगा, जो कि तमाम तर पॉलिटिशियंस के ऊपर होगा और इवन सदर जो है उसे ओवरसी करेगा। अब इस सूरत हाल के अंदर ईरान की तारीख में सिर्फ 2 सुप्रीम लीडर्स रह चुके हैं। एक तो सैयद रूहुल्लाह ख़ामेनी थे जो तकरीबन 9 साल तक ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और 1989 में इनकी वफात हुई। इनकी वफात के फौरी बाद सैयद अली ख़ामेनी जो इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इक़्तिदार संभाला और ये
31 साल और 184-85 दिन हो चुके हैं। ये सबसे लॉन्गेस्ट रेनिंग पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर अगर कोई लीडर है तो वो ये है। 31 साल से ये बेसिकली इक्तदार में है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सुप्रीम लीडर को अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होती है। सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करती है मजलिसे खबरगाने रहबरी। ये फारसी का लफ्ज है, इसे इस अंग्रेजी में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स कहते हैं। और इसे बेसिकली लोग इलेक्ट करते हैं इस बॉडी को, और ये फिर इन रिटर्न हर साल मिलती है, इसके इजलास होते हैं और ये सुप्रीम लीडर का इंतखाब करती है। अब सुप्रीम लीडर बनने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, यानी आपको एक रिलीजियस जो है बहुत से कोर्सेज करने पड़ते हैं, आपको रिलीजियस जो एक लीडर के तौर पे उभरना पड़ता है, और आपको मजहबी एतबार से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब बात करेंगे हम मुज्तबा खुमैनी की, जिनके मुतल्लिक ये एक सहाफी है जिसने इंकशाफ किया। पहले इस सहाफी का मैं जायजा ले लें हम। ये बेसिकली ईरान में 2 साल तक ये कैद रहा, और अभी ये स्वीडन यूरोप का मुल्क है उसके अंदर पनाह लिए हुए है। इसे मोहम्मद माजिद के नाम से भी चलता है और अहवाजे के नाम से, मोहम्मद अहवाजे के नाम से भी ये मशहूर है। ये बहुत ज्यादा ईरान के हवाले से इंकशाफात करता रहता है, और ये बेसिकली ही इज एंटी ईरानियन रिजीम, यानी ये जो साफी है, लेकिन इसके बहुत से ऐसे क्लेम्स हैं जो कि ईरान के अंदर से जो खबरें नहीं निकलती, लेकिन ईरान के हवाले से वो क्लेम्स बड़े ही मुस्तनद साबित हुए हैं इसके माजी में। इसने लिखा है, अरबी में इसका ट्वीट था और फारसी में, और उसके मुतालिक उसका जो तर्जुमा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। Iranian sources talk about deterioration of the health of Iranian leader Khamenei since last night. गुज़श्ता रात से जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी सेहत खराब हो रही है, और उनकी सेहत बहुत ज्यादा तशवीशनाक हालत है उनकी। एंड कंफर्म दैट क्लोज टू खुमैनी आर अफ्रेड ऑफ खुमैनीज हेल्थ कंडीशन। जो इनके करीबी हैं वो बता रहे हैं खamenei साहब के ये इनकी जो मौत है वो वाकई हो सकती है, अल्लाह ना करे, लेकिन ये इसने अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि इनकी सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी हालात जो है वो खराब है। अब इसने जो क्लेम किया बड़ा, Iranian sources confirm that duties and powers of office of supreme leader of Khamenei have been transferred to his son Mujtaba Khamenei। यानी इख्तियार नहीं दिया, लेकिन जो ड्यूटीज हैं और पावर्स हैं, जो इख्तियारात हैं, टाइटल नहीं उनके पास, टाइटल वो ये दे भी नहीं सकते, लेकिन जो इख्तियारात हैं वो बेसिकली ट्रांसफर हो चुके हैं इनके बेटे को, और ये ऑलरेडी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स को हेड करते हैं ईरान में। इनके जो बेटे हैं वो ऑलरेडी वहां पर ये सब कुछ कर रहे हैं। अब 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इसने सामने रखी हैं, और जो आपकी ट्वीट्स की सूरत में हम आपके सामने इसका तर्जुमा करके आपके सामने रखते हैं। इसने अपने दावे को मजीद मजबूत बनाने के लिए एक और दलील दी है कि ईरान के जो सदर हैं हसन रूहानी, उनकी जुम्मे को मुलाकात होना थी सुप्रीम लीडर के साथ, लेकिन ये जो मुलाकात थी ये कैंसिल कर दी गई, और इसकी वजह भी इनकी सेहत बताई गई, बिगड़ती हुई सेहत की जो कंडीशन है। लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी वजह क्या बताई जा रही है, लेकिन बहुत से लोग ये कह रहे हैं बकौल इस सहाफी के कि ये कैंसर हो सकता है, जो मूजी मर्ज है, लेकिन कल से उनकी जो तबीयत है वो बहुत ज्यादा खराब हुई है। उसके बाद मसीह दनचोरी अस्पताल है तेहरान का, मसीह दानिश्वरी फी तेहरान इस अस्पताल का नाम है, और इसे इंग्लिश में इस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है, बड़ा अस्पताल है। उसके डॉक्टर्स को भी तलब किया गया है, इस बात को भी ईरानियन सोर्सेज जो हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। अब जरा बात हो जाए कि ये जो मुज्तबा खुमैनी है, मुज्तबा खamenei, ये कौन है, इनकी प्रोफाइल क्या है, इनके मुतल्लिक माजी में क्या कुछ बातें हो चुकी हैं। 2009 में एक आर्टिकल एक रिसर्च थिंक टैंक है उसने अपना पब्लिश किया, लॉस एंजलिस अमेरिका से ये जब पब्लिश हुआ 2009 में, तकरीबन 11 साल पहले। उसके अंदर लिखा गया द मैन इन शैडो मुज्तबा खamenei, यानी ये वो शख्स है जो बिल्कुल मैन इन शैडो है, आगे फेस इनके वालिद का है, पीछे ही इज द रियल मैन। अब इनके जो वालिद हैं सुप्रीम लीडर ईरान के, उनकी ऑल्दो सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन मैं एक आपको बड़ी दिलचस्प चीज बताऊं कि यूएस जो ट्रेजरी है उसने 2019 में, पिछले साल, कुछ सैंक्शंस लगाई, कुछ पाबंदियां लगाई, जो उनका खजाने का डिपार्टमेंट है उसने पाबंदियां लगाई ईरान के कुछ टॉप लीडरशिप के ऊपर, जो कि खamenei जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उनके बहुत करीब हैं।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने जो पाबंदियां लगाई और इनके तमाम तर जो बैरून मुमालिक असासे पेमेंट हर चीज को सीज किया, पाबंदी लगाई, वो इनके दूसरे बड़े बेटे मुज्तबा खौमनाई जिनका जिक्र हो रहा है, इनके मुतल्लिक था। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी अमेरिका का, उसने बताया, उसने जो इनके बारे में लाइंस लिखी वो बड़ी अहम है। पिछले साल The Department of Treasury designated Mujtaba Khamenei for representing Supreme Leader in an official capacity despite never being elected or appointed to government position aside from work in the office of his father। यानी ये ऑफिशियली वहां पर ऑफिशियल कैपेसिटी में अपने वालिद को रिप्रेजेंट करते हैं बहुत सी चीजों में, लेकिन सरकारी सतह पर इन्हें कोई ना ही इलेक्ट किया गया है, ना ही इनके मुतल्लिक किसी भी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है। साथ ही साथ लिखा, सुप्रीम लीडर हैज डेलीगेटेड अ पार्ट ऑफ हिज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मुज्तबा खौमनाई एंड दैट ही मेंटेन क्लोज टाइज विद IRGC। ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, फौज है, उसके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उन्हें ये ओवरसी करते हैं। और इन्होंने ये दावा किया अमेरिका के लोगों ने कि ये ऑलरेडी मुज्तबा खौमनाई को बहुत ज्यादा जो इख्तियारात हैं वो दे चुके हैं उनके वालिद। अब पिछले 2 तकरीबन दिहाइयों का इन्होंने एनालिसिस किया है, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि जो मुज्तबा खौमनाई है वो पिछली गुज़श्ता 2 दिहाइयों से बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बन के उभरे हैं इस पूरे पॉलिटिकल सीन में। और बहुत से लोग इन्हें मुस्तकबिल में अगला सुप्रीम लीडर जो है वो भी कंसिडर कर रहे हैं। उसकी कुछ वजूहात हैं। गुज़श्ता 10 सालों के अंदर मुज्तबा जो खौमनाई है उन्हें ट्रेन किया गया है टू बी अ मार्जा। ये बेसिकली एक रिलीजियस मकाम होता है वो बनने के लिए, और ये जो पोजीशन होती है ये एक प्री रेक्विजिट है। यानी जब आप ये बन जाते हैं रिलीजियस एतबार से, मजहबी एतबार से, जब आप एक मकाम हासिल कर लेते हैं, जब आपको ये टाइटल मिल जाता है, फिर आप सुप्रीम लीडर इलेक्ट होने की पोजीशन में होते हैं। और फिर जो वो मैंने आपको बताया मजलिस खबरगान जो है वो आपको सुप्रीम लीडर बना सकते हैं। यानी इख्तियारात ऑलरेडी इनके पास हैं। इस चीज को ईरान के लोग भी कंफर्म करते हैं और अब इन्हें ट्रेन भी किया जा रहा है ताकि ये नेक्स्ट सुप्रीम लीडर बने, क्योंकि खानदानी सियासत वहां पर नहीं है। वहां पर सुप्रीम लीडर का बेटा सुप्रीम लीडर नहीं बनता, लेकिन इसी के ऊपर बहुत से लोग एतराज भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग इन्हें पसंद भी करते हैं। और वहां के जो क्लर्क्स हैं, वहां के जो रिलीजियस लीडर्स हैं ईरान के, वो कहते हैं कि यही आइडियल भी हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ इनके वालिद का किरदार अगर निकाल दिया जाए फिर भी ये सबसे आइडियल होंगे अगले सुप्रीम लीडर बनने के लिए। अब इनकी कुछ कंट्रोवर्सीज भी आई हैं। जो साबिक वहां की मजलिस के स्पीकर हैं मेहदी खरोबी, उन्होंने 2 मरतबा सुप्रीम लीडर को खत भी लिखा 2005 और 2009 में, और उसमें उन्होंने बताया कि आपका जो बेटा है मुज्तबा वो सदारती इंतखाबात के अंदर फौज की मदद से मुदाखलत कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर कोई एक्शन ऐसा नहीं लिया गया और उसके अंदर यही बातें बताई गई। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कभी भी इन्होंने कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी और ये पब्लिकली सामने नहीं आए, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों में ये पब्लिकली बहुत ज्यादा अपीयरेंसेस भी दे रहे हैं। तो इस वक्त यंग और डायनामिक लीडरशिप उनकी बीमारी की हालत में, जब तक कोई नया सुप्रीम लीडर नहीं आता, ये खबरें आई हैं कि मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को एक तो काउंटर करने के लिए, और इतने संगीन हालात हैं इस वक्त, तो उनके अंदर अनऑफिशियली जो इक़्तिदार है वो इनके बेटे के पास है, और ये उनके बड़े अहम मुशीर के तौर पर भी वहां पर जाने जाते हैं। जिस तरह सेम सऊदी मॉडल आप उठा लें, जो सलमान बिन अब्दुल अजीज हैं, फरमा रवा सऊदी, वो बीमार भी रहते हैं, इक्तदार भी डायरेक्टली उनके पास नहीं है, उनके बेटे ने चार्ज संभाला हुआ, यंग लीडरशिप है वहां पर, और वो बड़े एग्रेसिव मेजर्स करते हैं और एक बिल्कुल एनर्जी के साथ ईरान के मुखालिफ प्रोपेगेंडा जो है और स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो वही मॉडल अब इम्कान ये जाहिर कर रहा है और वेस्टर्न ताकतें ये बातें कर रही हैं, और आलमी मीडिया में अब ये खबर आ रही है कि वही मॉडल एग्जैक्टली ईरान ला रहा है। आने वाले चंद दिन और स्पेशली जो बाइडेन के सदारत का हल्फ उठाने से पहले पहले 19 जनवरी 2021 जो कि आखिरी दिन होगा ट्रंप का दफ्तर में, वो वक्त, ये पूरा जो अभी तक फेज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तकरीबन 1.5 महीने का वक्त है और ये ईरान के लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है, और इसमें ऐसी खबर आना इस तरफ भी इशारा करता है कि ईरान भी कोई बड़ा स्टेप उठा सकता है। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।